नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मैथपीडिया चैनल पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं और स्वागत है आपका आपके जेई वाली क्लास में। तो कल हम लोग बहुपद किए थे, ठीक है। बहुपद में आप लोगों को क्या किया गया था, कंसेप्ट बताया गया था कि बहुपद क्या होता है। और तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रीफ देख लेते हैं कि आप लोग को आज की क्लास में क्या होने वाला है और कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे, ठीक है। इससे हम लोग को रहेगा कि हाँ हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। तो मैथोपीडिया पे आपका स्वागत है, ठीक है। आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को क्या कर दें, दबा दें, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हम लोग बहुपद के डेफिनेशंस को देखे थे, ठीक है। मानक रूप को देखा गया था, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं उसको क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। फिर घात के टर्म पे किया गया था कितना होता है। फिर गुणनखंड बताए थे कि गुणनखंड किसको बोलते हैं, किस तरह से निकाला जाता है। फिर रिमाइंडर थ्योरम बताया गया था, शेषफल थ्योरम बोलते हैं। उससे इम्पोर्टेंट आपका अथी बताया गया था, पॉइंट्स, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया गया था, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो हम लोग को कल के क्लास में आपको बताया गया था, ठीक है। और ये डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया गया था कि आज हम लोग आप लोगों को क्या सिखाएंगे, डिवीजन सिखाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवीजन ही सीखेंगे। देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग आपको, आप पे विश्वास मानो, आपको 2-3 क्वेश्चन से ही शुरुआत के ऐसे करवाए जाएँगे जिसमें कि आपको लगेगा, ठीक है, कि हम लोग हाँ, क्या सीख रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही बेसिक से आपको डिवीज़न को क्या करेंगे, हम सिखाएँगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग सच में यहाँ से कुछ सीख के गए हैं। और अगर आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ सीखा है, डिवीज़न सीखा है, डिवीज़न आपसे बनेगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखो, डिवाइड जैसे कि हम लोग नंबर को करते हैं, पहले आप समझो। आपको मेन है बैठाना किस तरह है, इसमें सबसे बड़ा साइन का है, ठीक है। अगर साइन समझ में आ गया कि आपको कहाँ लगाना है, प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ लिखे हम लोग 4, इस तरह से रहता है। ये हम लोग का नंबर वाला डिवीजन है। तो नंबर वाला डिवीजन हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। जो हम लोग के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हाँ 2 का पावर, ये कितना है, 2 है, ये 4 है। तो हम 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा 4 आ जाए। तो 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर साइन बैठाते हैं माइनस का, और 4 में से 4 गया तो ये हम लोग का कट गया। ये इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। एक और चीज़, अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 है और यहाँ 2 का पावर अगर हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, तब समझो हम लोग क्या करना क्या चाह रहे हैं इसको वाले लेक्चर्स में। डिवीजन समझना एकदम आराम से बेसिक से समझना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। इसका मतलब है कि इसको अगर हमको कंप्लीट डिवाइड करना है तो हमको 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा फिर माइनस करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर का डिवीजन करते हैं। और कुछ बेसिक्स बात जो है, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। अगर यही x को, ठीक है, अगर x का पावर अगर हम लोग 3 से करें तो ये कितना हो जाता है, x का पावर हम लोग का 4 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना। अगर यही x का पावर को अगर हम लोग x का पावर अगर 7 से करते हैं तो ये कितना हो जाता है, x का पावर 8 हो जाता है। अगर यही x का पावर यहाँ पर 7 रहे और फिर जाकर के x का जो पावर है, ठीक है, फिर जाके x का पावर अगर 9 रहे, तो जब बेस वैल्यू सेम होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 9 7 कितना हो जाता है, 16। ये मैंने किस लिए बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दूसरी बात कि बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं कि अगर बोला जाए कि x प्लस एक्स करो तो वो सीधा सीधा उसको क्या कर देते हैं, 2x, ठीक है। और x इंटू एक्स भी बोलो तो सर 2 को x है तो 2x होगा ना, ये गलत है। ये एक्स स्क्वायर होगा। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पर इंटू है, इस चीज को ध्यान देना। अब भाग सीखने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले आप सिंगल वाले से समझो बैठाना किस तरह से। चलो, जैसे मान लीजिए कि x है, ठीक है, और यहाँ x का पावर अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो हम लोग को क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एगो x है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो हमको कितना x से मल्टीप्लाई करेंगे,
जाहिर सी बात है कि हमको x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x का पावर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद हम लोग को करना रहता है माइनस, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस का साइन देंगे। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हम लोग का कट गया। ठीक है, एकदम बेसिक से समझना है आपको, डिवीजन आज सीख के जाना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि x है, ठीक है, अगर यहाँ x का पावर अगर 4 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक x मेरे पास पहले से है और यहाँ x का पावर 4 है, तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, x का पावर 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर कितना आ जाएगा 4 और फिर यहाँ पर साइन देना है, ये हो जाएगा कट। ठीक है, ये तो सिंपल डिजिट वाला आपको समझ में आ गया। एक और चीज मान लीजिए कि यहाँ पर x है और यहाँ पर xy है। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर हम लोग किसे लिखेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर y है, यहाँ y नहीं है, तो हम लोग को सिर्फ y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा xy, फिर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरह का समझिए आप, अगर x है और यहाँ पर y है और हम लोग यहाँ पर लिखे हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं z। ठीक है, तो ये हो, यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स का हमको जरूरत है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक वाई का जरूरत है, यहाँ जेड नहीं है लेकिन यहाँ जेड है, तो यहाँ जेड का जरूरत है। इससे जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, फिर हो जाता है वाई स्क्वायर और फिर हो जाता है जेड, फिर ये हम लोग का माइनस होकर के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस वाले जो हम लोग का आपका डिवीजन है, ठीक है, हम लोग को इस वाले में इस तरह से क्वेश्चंस को करना होगा, तभी जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक चीज जो आप लोग को समझना जरूरी था कि आज हम लोग को डिवीजन में ये सब सीख के जाना। ठीक है, इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, आप समझो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको क्वेश्चन को बनाना है तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, डिवीजन आपको सीखना पड़ेगा। नहीं डिवीजन अगर आप सीखिएगा तो उम्मीद है कि आपसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का डिवीजन अगर इस तरह से रहता है, x प्लस 1 रहा और यहाँ पर रहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3 रहा। ठीक है, अब ये इस तरह का डिवीजन रहता है, जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। अभी हम लोग लो लेवल से हार्ड लेवल की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, अब एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे डिवीजन में। आज हम लोग को आज की क्लास सिर्फ आप लोग को डिवीजन सिखाने के लिए ही रखा गया है। चलिए, अब ये एक चीज समझिए कि करना क्या रहता है हम लोग को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रूल क्या कहता है कि आपको हर हाल में ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, इसको हर हाल में आपको काटना है, चाहे उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पर कितना लिखना होगा, यहाँ पर हमको एक्स लिखना होगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। ध्यान से समझिए, फिर इसी x से फिर इस 1 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हैं 1 के आगे प्लस है और x के आगे भी प्लस है, तो यहाँ प्लस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनरली बच्चे क्या लिखते हैं, 1x। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको, आप 1x लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा, माइनस, और यहाँ पर भी हम लोग करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ हमको क्या करना होगा, माइनस ही करना होगा। अब देखो, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाला खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 0, ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्लस 2x है और ये, अब ये जो साइन जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो साइन दिख रहा है, जब आपने इस साइन को, यहाँ वाला माइनस साइन को जब आपने पुट कर दिया, तो इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो ध्यान से आप समझिए। तो ये प्लस का 2x और यहाँ लेना है हमको माइनस का 1x, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का, 1x बचेगा। और साइन क्या होगा, तो 2 के आगे बड़ा वाला साइन प्लस है तो प्लस में ही लिखेंगे, और ये जो नंबर है यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर देना है, उतार देना है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब यहाँ पर देखो 1x है, तो 1x बोलो चाहे 1 बोलो या 1x बोलो या सिर्फ x बोलो, बात हम लोग का क्या रहता है, बराबर रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सिर्फ जाहिर सी बात है कि हमको कितना से मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्लस का 1 से, क्योंकि फर्स्ट वाले नंबर को हमको किसी भी हाल में काटना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। फिर ये 1 को इस प्लस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम लोग खींचना रहता लाइन, इसके नीचे हम लोग साइन बैठाते हैं माइनस माइनस,
ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ +3 और ये कितना है -1, तो +3 में से -1 गया तो कितना बचेगा 2। इसका जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, ये जो 2 जो बच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोला जाता है। ठीक है, इसका शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो इस तरह से आपको क्या किया जाता है, डिवाइड सिखाया जाता है। ठीक है, और डिवाइड इस तरह से आपका बनेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको डिवीजन में कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। एक और एग्जाम्पल वाला हम लोग क्वेश्चन से ले लेते हैं, ताकि आप समझिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग डिवाइड में। आज हम लोग डिवाइड सीख के जाएंगे, करीब बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले, चाहे वो फ्रैक्शन वाले डिवाइड रहे या नॉर्मल डिवाइड रहे, माइनस वाले डिवाइड रहे, प्लस वाले डिवाइड रहे, हर तरह के डिवाइड को आज हम लोग, आज की क्लास पूरा हम लोग डिवाइड सीखना है बहुपद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लीजिए कि x-2 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिया जाता है x² माइनस का 4x और प्लस का 8 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ x है, यहाँ x² है, तो हमको यहाँ पर कितना लेना होगा, x लेना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है, ई वाला x से इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले x से इस -2 को करेंगे, तो -2, ध्यान दीजिए, ये वाला -2 को इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x लिखना होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जिसका डिग्री है जितना, उसी डिग्री वाले के नीचे लिखना है। अब यहाँ खींचते हैं हम लोग लाइन, यहाँ प्लस कुछ नहीं साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पर माइनस देते हैं, तो ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ वाला साइन को क्या कर देता है, प्लस। ठीक है, अब फिर से ये वाला प्लस x² माइनस x² खत्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x हमको लेना होगा। मैंने वही भी बताया कि इस साइन का कोई हम लोग के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो -4x में से प्लस 2x गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, और फिर जो बचा हुआ जो है उसको उतार दीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का x है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस का 2 से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, माइनस का 2x। हर हाल में आपको पहले वाले नंबर को सेम करना होगा, इसके लिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद ये -2 है और ये भी यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या है, -2 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और -2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइन खींचेंगे, अब फिर माइनस करेंगे तो ये साइन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अभी 8 में से 4 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। फिर से हमारा शेषफल कितना बचा है, 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, आराम से डिवीजन हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपको बिल्कुल बेसिक से आपको क्या किया जा रहा है, डिवाइड सिखाया जा रहा है, तो आराम से आप सीखो बिल्कुल। और एक बार अगर समझ में आएगा कि हाँ आपने डिवाइड अगर सीख लिया है, तो एक बार जरूर लाइक बटन पे लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, जिससे कि हम लोग अपना डिवीजन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो अगर मान लो कि क्वेश्चन हम लोग का है x+2, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 2x का पावर 2 प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो रूल हम लोग का क्या है, हम लोग क्या बोले हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x² है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, तो पहले हमको तो 2 यहाँ लिखना होगा हर हाल में। फिर देखेंगे यहाँ की x है, यहाँ पर x² है, हमको इसको क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यानी कि 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस 2x को अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x² आएगा। फिर इसी 2x को हम लोग को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान से समझो, क्योंकि पहले इस 2x को हम लोग मल्टीप्लाई किए इससे, तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ा, फिर इसको हम लोग किए इससे, तो इसको कितना लिखना पड़ेगा, 2 2 जा कितना हो जाता है, प्लस का 4x होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस, ये वाला क्या हो गया, कैंसल आउट। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का 3x है, यहाँ पर अभी फिर बता रहा हूँ कि ये साइन को नहीं लिखते हैं, जब इसका नीचे वाला साइन को लिखा जाता है तब। तो प्लस का 3x है, माइनस का 4x है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। ठीक है, और ये फिर +1 को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर माइनस x है, तो हमको क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा करके यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का x आएगा, और फिर माइनस का 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये प्लस का 1 और ये हमें प्लस का 2 है। ठीक है, तो प्लस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये हम लोग का फिर से हम लोग का क्या बना, शेषफल बना। ठीक है,
अगला क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हो सकता है कि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम लोग मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि उसमें किस तरह से आप लोग को डिवीजन को सिखाया जाए, ठीक है। अगर थोड़ा हम लोग बड़े पावर की बात करें, बड़ा पावर हम लोग लेकर के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है। अब इसको हम लोग को डिवाइड देना है किससे, इसको डिवाइड देना है एक्स पावर 3 माइनस, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3, ठीक है। जस्ट आपको डिवीजन के लिए सिखाया जा रहा है, तो आप आराम से सीखो। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और ये एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर 3 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर एक्स का पावर एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का पावर 3 आ जाएगा। फिर इसी एक्स से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए माइनस का 2x आएगा, ठीक है। अब माइनस का 2x आएगा तो हम लोग को उसी के डिग्री के नीचे लिखना होगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये x को इस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर ना लिख के हम लोग को यहाँ लिखना होगा माइनस का 2x, ठीक है। अब ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये हो गया माइनस और ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, साइन तो चेंज जरूर होगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब हायर डिग्री वाले हायर वाले पावर को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो माइनस का 3x स्क्वायर, अब यहाँ प्लस का 5x है, यहाँ प्लस का 2x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 7x और माइनस का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है और आगे माइनस है, तो हम लोग को सिर्फ माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, कैंसल आउट करेंगे तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7x और माइनस का 3 या माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो 7x माइनस 9। अब एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ये अब डिवाइड होगा, तो नहीं डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दो कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जब सॉल्व करते थे, यहाँ पर 2 रहता था और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 1 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते थे, 2 1 जा 2 लगाते थे, कैंसिल आउट कर देते, यहाँ 1 होता था, 0 का तरफ छोड़ देते थे। अब ये नंबर डिवाइड लगेगा नहीं, डिवाइड लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तब। तो ये इसमें तो इस तरह का कहीं भी पॉइंट वाला तो है नहीं। तो ये इसी तरह से यही हम लोग के लिए क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए इसका शेषफल हो गया। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग को डिवीजन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन इसी उम्मीद से बताया जा रहा है कि आप लोग को क्या कर सको, सॉल्व कर सको, आप लोग को डिवीजन सीखना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप डिवीजन आराम से सीख सकते हो। आगे और क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। कितना क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है, 4। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिवीजन में। मान लीजिए कि 3 नंबर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, 2x है, प्लस का 1 है, ये इस तरह से है, ठीक है। इसमें आपको डिवीजन क्या करना है, 3x का पावर 3, उसके बाद है प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है प्लस का 2x, ठीक है। इसके बाद है आपका प्लस का 5। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका डिवीजन में आपका 3 अंक आ गया। अब इसमें किस तरह से करेंगे, तो वही रूल वही है हम लोग को। एक यहाँ ऐसा नंबर दिखाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग को 3x से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है 3x का पावर 3। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 3x को, ठीक है, इस वाले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना आ जाता है 6x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इस 3x को इस प्लस वाले 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये हो गया हम लोग कैंसल आउट, ठीक है। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो माइनस का हम लोग के पास कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का 3x है, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x बचेगा। इसके बाद ये +5 को हम लोग क्या करेंगे उतार देंगे। इसके बाद देखो
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर है, तो हमको क्या साइन पुट करना होगा, माइनस का 5 पुट करना होगा, तभी जा करके ये पहला वाला जो नंबर है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10x, फिर प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस। तो हम लोग को बचेगा कितना, ठीक है, अगर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये -9 है, -x है और ये +10 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9x, ये माइनस +5 है, ये +5, तो 9x प्लस का कितना हो जाएगा 10। फिर से ये जो बच गया ये हम लोग का क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। तो इस तरह का डिवाइड आपको बिल्कुल पूरी तरीके से सीखना है कि ताकि हम लोग क्या कर सके, पूरे पूरे डिवाइड को आराम से सीखे, क्वेश्चंस को हम लोग कवर करें, ठीक है। एक तरह का और डिवाइड है जो हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग टर्म डिवाइड बोला जाता है, ठीक है। मिसिंग टर्म डिवाइड उसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, मिसिंग टर्म, ठीक है, डिवाइड। अब इस तरह का डिवाइड में आप ध्यान दो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो यहाँ y+1 है, ठीक है, और यहाँ y का पावर 4 - 1 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब इस डिवाइड को समझो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर कितना y है, यहाँ y का पावर 4 है, तो हमको जाहिर सी बात है यहाँ पर y का पावर 3 से करना होगा। तो इस y का पावर 3 से जब y का पावर 4 को करते हैं तो ये कितना आ जाता है, y का पावर 4। अब इस y का पावर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का y का पावर 3 आ जाएगा। तो जब देख रहे हैं कि इसमें मेरा y का पावर 3 नहीं है, तो हमको इस वाले टर्म को क्या करना पड़ता है, थोड़ा साइड में लिखना पड़ता है ताकि हम लोग बना सके। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये वाला जो टर्म है हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस का y का पावर 3 और माइनस का 1 हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड इसी तरह से चलते चला जाएगा, जो मिसिंग टर्म है उसको हम लोग साइड में लिख के डिवाइड करते हैं। अब यहाँ माइनस y है तो हमको -y² से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, -y का पावर 3। अब इस -y² को ये +1 से करेंगे तो हम लोग का यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का y² आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग को कहाँ लिखना पड़ता है, साइड में लिखना पड़ेगा, आपको इधर साइड में लिखना पड़ता है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ कितना बचा, y² माइनस का 1, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से, इस तरह से हम लोग का ये क्या होगा कि इस तरह से ये डिवाइड चलता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, y² माइनस का 1 है तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस का y से करना होगा। अब प्लस का y से करते हैं तो ये कितना आता है, y², और फिर ये वो कितना आ जाता है, प्लस का y आएगा, ठीक है, प्लस का y आएगा। अब ये हम लोग साइड में लिखे, इसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का y माइनस का 1, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि y+1 वहाँ है, यहाँ माइनस का y है, तो हमको यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस का 1 से। जब माइनस का 1 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, माइनस का y, और फिर प्लस 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 माइनस माइनस का 1। फिर हम लोग करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट, हम लोग के पास कितना बचा, 0। तो इसका जो वैल्यू आया, y³ माइनस का y² प्लस का y और माइनस का 1, देख लीजिए इतना छोटा डिवाइड है, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू हम लोग को इस तरह से निकल रहा है। ये हम लोग को कहा जाता है मिसिंग टर्म डिवाइड, जिसमें कि जो डिविडेंड उसमें क्या होता है कि हम लोग का एक टर्म मिसिंग रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कंप्लीट हम लोग डिवाइड हम लोग को सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जाके जब मैं आप लोग को क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, इसमें से हम लोग को कॉमन लेना, ये सारे चीज हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। अब आई होप कि अभी तक डिवाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ कुछ चीज जो है, जो हम लोग कॉमन टर्म आपको निकाला जाता है, जो कॉमन फैक्टर में आपको काम आएगा, ठीक है, कॉमन टर्म में काम आएगा। अब कैसे करके देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कितना है, 12x है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 16। अब इसमें बोला जाए कि आपको अगर कॉमन लेना है या कॉमन फैक्टर निकालना है इन दोनों से, तो देखो कॉमन फैक्टर 12 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है, और इंटू एक्स हो गया। 16 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। अब इन दोनों में कॉमन हमको क्या क्या मिल रहा है, एक ये वाला 2 मिल रहा है, ठीक है, एक ये वाला 2 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में से कॉमन हमको क्या मिल रहा है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ बचेगा क्या, जैसे कि इसमें से ये निकाल दिए तो हम लोग को सिर्फ कितना बचा, 3x। तो यहाँ पर हम लोग को कितना लिखेंगे, 3x, यहाँ प्लस है तो लिख देंगे प्लस।
यहाँ पर जो ये निकल गया तो ये कितना बच रहा है 2 टू ज़ 4, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हम लोग कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालने आप लोग को आना चाहिए, अगर कॉमन फैक्टर आप लोग नहीं निकालोगे तो आगे जाके क्वेश्चंस में हम लोग को तो यही तो करना है, ठीक है? तो वहाँ फँसोगे। एक और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 9x है और यहाँ माइनस का 27y है। अब इसमें से कॉमन हम लोग कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं कि जो 9 है तो 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो हम लोग को बड़ा से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना रहता है। यहाँ से 9 लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ पर बचेगा कितना 3y। तो इस तरह से ये जो नंबर हो गया, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे यहाँ पर, तो हम लोग को ये काम आएगा। तो आई होप कि आज की क्लास आपको डिवीजन समझ में आई होगी। आप लोग क्या करें, डिवीजन का जितने सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेशंस में।